ऐसे कोई ब्रह्मचारी हो गया तो उसके भी तो तत्संबंधी उस प्रकार के कर्म का उदय है कि उसके भाग्य में स्त्री है ही नहीं। क्यों? ऐसा थोड़ी है कि उसके भाग्य में तो थी लेकिन उसने करी नहीं। ये तो सब कहने की बात है। वास्तव में देखा जाए तो उसके नियोग में स्त्री का संसर्ग था ही नहीं, लेकिन अब वो उसकी इच्छा भी ऐसी है तो वो आनंदमय है। और किसी की इच्छा ऐसी हो कि मेरा विवाह हो जाए और होना नहीं होना वो तो उदयाधीन है, तो वो दुखी रहेगा स्वयं में। तो बात समझ में आ रही है कि दया का परिणाम भी सुखरूप परिणाम नहीं है, तो ये उपादेय नहीं है, लेकिन भूमिका प्रमाण हुए बिना रहता नहीं। ठीक है, होना चाहिए ऐसी बात नहीं, लेकिन अभी अपने को जितने राग द्वेष हैं उतनी भूमिका प्रमाण तो ये भाव आते हैं। और ये भी ना आए तो फिर वो क्रूर सिंह है, वो क्रूर है, उसको मजा आता है उल्टा किसी को दीन दुखी देखकर, वो प्रसन्न होता है तो वो रौद्र ध्यान है उसका। तो इस प्रकार प्रथम निर्ममत्व भाव ते संसार के भाव अधो करें, कम करें। निर्ममत्व से बात चली थी ना, निर्दयी करने से, उसमें जरा भी मोह न रखे। कैसे करें सो कहिए है। अब कैसे करें वो मोह राग द्वेष के भावों को मंद सो कहिए है। दृश्यमान जो सब रूपी जड़ ताते ममत्व न करना। जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ना, आपको सब उद्गल है। जितना कानों से सुनाई दे रहा है वो सब भी उद्गल है। जितना आपके सूंघने में आ रहा है, छूने में आ रहा है, चखने में आ रहा है, तो सारा का सारा क्या है? जड़ है। इसके उससे ममत्व न करना। अच्छा, ये पुत्र भी जड़, स्त्री भी जड़, हाँ आपको तो जड़ ही दिखाई दे रहे हैं, सब शरीर ही तो देख रहे हैं। आज उसकी पर्याय पढ़ते शरीर छूट जाए तो कहेंगे मर गए। काहे ते भीत जड़, क्या लिखा? भीत, काहे ते भीत जड़ तामे आपा माने सुख कहा। है ना? तो उस जड़ में जिसमें तुमने अपना पना माना है, उसमें सुख आपके हिंदी में क्या लिखा है? जो सब जड़ है उसमें अपना मानने से सुख क्या? ऐसे शरीर जड़ तामे ममत्व न करना। काहे ते आपा माने सुख कहा। और राग द्वेष मोह भाव, असाता भाव, तृष्णा भाव, अविश्राम भाव, अस्थिर भाव, दुख भाव, आकुल भाव, खेद भाव, अज्ञान भाव याते हैं। इसलिए तो ये जो जड़ पदार्थ हैं इनमें अपना पना मानने पर सुख कहाँ? क्वेश्चन मार्क लगा, सुख कहाँ? नहीं। और राग द्वेष मोह भाव, असाता भाव, तृष्णा भाव। देखो तृष्णा का जो भाव है, आप इसको फील कर पाते हो? तृष्णा है, तृष्णा। भोजन सामने आती है ना, रस जीभ पे पानी आ जाता है ना, तो जल्दी भोजन, तो वो क्या है? भीतर में तृष्णा का भाव है। वो तृष्णा का भाव तो आगे थाली थोड़ी लेट हो जाए, आई और फिर उठ के चली जाए थाली कि अभी ला रहे हैं, तो फिर क्या होगा? थोड़ी देर तक 2-4 मिनट सबर रखोगे, फिर चम्मच प्लेट बजाने लगोगे, ज़्यादा होगा, फिर हल्ला मचाने लगोगे। समझ में अकल ही नहीं है, पहले बैठा दिया, जब तैयार नहीं हुआ था तभी बुलाते, ये करते वो करते। तो मैंने वो तृष्णा का भाव, अच्छा खाते वक्त भी देखो, जिसकी जितनी अधिक तृष्णा होगी खाने से पता चलेगा, संतोष से बैठ के नहीं खा पाएगा। एक तो ऐसा वो टूट के पड़ता है। पहले कभी ऐसा होता है घर में कोई ऐसे आए, इनको पहले दे दी, नहीं तो आप लोग उनको दे दो। हाँ, तो अपने को चेक करनी चाहिए अपनी तृष्णा। ये तो मैं खाली भोजन पे बता रहा हूँ, ऐसे सभी भोगों में, सभी भोगों
जिसको कहते हैं हफ्सी पने का भाव, ठीक है ना, वो तो पशु वृत्ति है, मलेच्छपना है, जड़ता है। आप देखो मुनिराज आहार करते हैं, उनकी चर्या देखो कैसे वैराग भाव से निर्ममत्व होकर देख कर शोध कर, ठीक है, और किसी भूखे को रोटी दो तब वो खाता है, कैसे खाता है, कैसी आसक्ति है उसमें, कैसी तृष्णा है। तो इसलिए तो खाना खाते हैं, मतलब तीव्र आसक्ति से जो खाया जाता है उसे कहते हैं खाना। उसका जो अक्षर है ना खा के नीचे जो खा, ये मतलब मलेच्छ शब्द है खा, वो ये कहते हैं खा जाना, जैसे कच्चा खा जाना है ना, वो खा शब्द है। खाना शब्द अच्छा नहीं माना जाता, भोजन, थोड़ा सभ्य व्यक्ति उसको भोजन करना और खाना खा लो। खाना में तो ऐसे होता है, ऐसे ये इनके जो खाना होता है ना, बासी खाना और पठान गंद खाना, ये खाना सब सारा उर्दू मुसलमानी शब्द है। खाना सब उसमें आता है, बूचड़ खाना, गंद खाना, हराम खाना, ये खाना, वो खाना, उसी में तुम कहो खाना है, पखाना, ये सब खाना खराब, खाना बदोश, ये शब्द ही गंदा है। तो उससे अच्छा शब्द है हिंदी में भोजन, और उसमें भी अगर वो संयम सहित हो तो आहार। मुनिराज का भोजन होता है कि आहार होता है? भोजन कर लो, भोजन ग्रहण कर लो, ऐसे कहते हैं। खाना तो अच्छी बात है, तो उससे समझ में आता है कि क्या आप खिलाओगे, ठीक है। और अब आपने किसी ने कहा कि साहब आहार बनाए, आहार ग्रहण करो, तो हमें उसी में आएगा कि अटपहरा घी होगा, मर्यादा के मसाले होंगे, आता है नहीं आता है आहार। ऐसे ही प्रक्षाल का पानी ले आओ, पानी के जल ले आओ, क्या लाते हो, पानी लाते हो कि जल लाते हो भगवान के अभिषेक के लिए? और कोई कहीं पानी ले आओ तो पानी तो लगता है पीने वाला पानी ले रहे, समझ में आया? और किसी को कहे कि जल ग्रहण करो पीने के लिए, इसका मतलब शुद्ध प्राकृतिक चुना हुआ। देखो कितना शब्दों में फर्क है, शब्द का वजन है ना अपना अलग अलग है। ये शब्द मंत्र है। अभी देखो मैं एक मंत्र बोलूं और आप एकदम उठ के भाग जाओ ऐसे बाहर, चीखने चिल्लाने लगो, गालियां बकने लगो। अभी मैं ऐसा मंत्र बोलूं और अभी ऐसा मंत्र बोलूं कि आप मुस्कुराने लगो, तो शब्द मंत्र है अपने आप में, लेकिन उसको प्रयोग करना आना चाहिए। और हम इन शब्दों का दुरुपयोग करते हैं, है ना, तो हम कई जगह वो गलत शब्द बोल जाते, पिट के आ जाते। देखो 100 लाठियां जो काम नहीं कर सकती, समझ में आया? आपकी एक मुस्कुराहट वो काम कर जाएगी। आपको किसी को बस में करना हो ना, 100 लाठियां बुला लो तो आप नहीं काबू कर पाओगे, लेकिन आप मुस्कुरा के प्यार से छोटे से मीठे वचन बोल दो, कहेंगे जा यार चल तुझे माफ किया। समझ में आया? तो शब्दों में बड़ी ताकत है, और इसलिए इसका जिसको सदुपयोग करना आ गया वो सुखी रहेगा, सफल रहेगा। एक सफल व्यापारी अपने सही शब्दों का प्रयोग करके मंत्र मुग्ध कर लेता है ना ग्राहक को, के लिए बिना जा ही नहीं सकता। और एक के ऐसे भी शब्द होते हैं, लेना है कि ऐसे ही टाइम पास करना है, तो कहते भैया रहते हमें नहीं लेना, कहीं और से ले लेंगे, गुस्सा हुआ करता है। समझ में आया? तो इतनी तो चतुराई लौकिक में भी रखते हैं ना लोग। लेकिन वो सब काम चलता है कसाय के साथ साथ, ठीक है। आप चाह के भी अगर आपकी कसाय तीव्र है, आप मीठा बोल ही नहीं पाओगे। और कई बार तीव्र कसाय में भी जीव मीठा बोलता है क्योंकि हलाल करना है, समझ में है? तो है ना, नमन नमन में फेर है, बहुत नमे नादान, दगाबाज दूना नमे, चीता चोर कमान। समझ में? नमन नमन में फेर है, झुकने झुकने में भी फेर है, बहुत नमे नादान, अज्ञानी बहुत नमता है। दगाबाज दूना नमे, दगाबाज उससे भी ज्यादा नमता है क्योंकि उसको ठगना है। जैसे चीता चोर कमान, चीता जब अपने शिकार पर
झपटता है ना, फिर वो झुकता है पीछे से, फिर एकदम हमला करता है। ऐसी चोर को कभी देखा आपने, तो झुक झुक के ऐसे ऐसे चलेगा। जब कहीं आपको नाटक में दिखाया जाए, आप कैसे पहचानोगे चोर है? झुक झुक के चल रहा हो। और कमान, तीर कमान होता है ना, तीर जब लगाते हैं तो तीर खींचते हैं, तो जो कमान है वो पूरी झुकती है, लेकिन वो झुकी काय के लिए मारेंगे। लंबा तिलक, माधुरी वाणी, दगाबाज की यही निशानी। समझ में, लोग की कहावतें हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सब जगह पे हो। समझ में आया? बात ये है कि चलो तिलक लगा के रखते, इतना लंबा क्यों लगा रहे हो? उससे समझ में आ गया कि एक व्यक्ति को, मैंने 5 व्यक्तियों को पकड़ा सिपाहियों ने और राजा के सामने पेश किया कि साहब इनमें से एक व्यक्ति चोर है। और कौन चोर है कैसे पता चले?